एपिसोड की स्टार्टिंग में तामिया को दिखाया जाता है और उसे सब ब्लेड ड्रैगन बुलाते थे। और जब वो अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे खोजना बंद कर देता है तब उसे एक लॉर्ड जिसका नाम तासमी था तामिया को अपना ऑफिसर बनाना चाहता था। और तामिया लॉर्ड की तारीफ़ करता और उसकी मेंशन में जाता और वो दोनों साथ में बैठकर पी रहे थे। तब वो लॉर्ड तामिया से बोलता है कि तुम्हें भले ही सब ब्लेड ड्रैगन बोलते हैं लेकिन तुम एक रियल ड्रैगन को नहीं मार सकते। और ये सुन के तामिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ड्रैगन और गेट पे जो ड्रैगन होता है दोनों को काट देता है। और ये सब तामिया अपने असाइंड असाइनमेंट को बता रहा था। और वो असाइनमेंट बोलता है कि तानिया का टेम्पर बहुत वायलेंट है और ये उसे समझ नहीं पा रहा है। तामिया इस बात पे एग्री करता है और इसी वजह से उस लॉर्ड की पूरी क्लान तामिया के पीछे आई और तामिया को मौत की सज़ा मिली। और इसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। एक बार तामिया को पार्डन मिल जाए और इसके सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाए तब ये अपने स्किल्स को और अच्छा करेगा। इस बार ये इस पूरे मेंशन को आधे हिस्से में काट देगा। और असाइनमेंट को कुछ समझ नहीं आया और तब तामिया बोलता है कि अगर उससे पूछो तो तुम लोग कोई सेंस नहीं देते और ये जो पहनावा है वो बस डिस्ट्रैक्शन के लिए। और असाइनमेंट को तामिया ग्लूमी लिटिल मैन बोलता है और पूछता है जो खाना तुम क्रिमिनल्स के सिर काटने से कमाते हो वो अच्छा टेस्ट करता है। और ये उसे वॉटेवर मॉन बोलता है। तब वो इसे अपना नाम बताता है असाइमन यामादा असाइमन फूजी और बताता है सिर काटना ही नहीं यामादा क्लैन स्वॉर्ड्स को टेस्ट करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं। और बोलता है कि ये सब उससे ज़्यादा यूज़फुल है सोसाइटी के लिए। और डिसेक्शन से वो ह्यूमन बॉडी को डिस्कवर करता है जो मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं और ये नोबल पर्पज़ है। और वो असाइमन उससे बोलता है कि वो इसे उनकी बेइज्जती नहीं करने देगा। और तामिया उससे बोलता है कि बस वो उसके रास्ते में ना आए। और वो तामिया से पूछता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और तामिया रिप्लाई देता है कि वो बस इस कंपटीशन को एलिमिनेट करेगा और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अपना टाइम एलेक्सियर खोजने में उसके बाद। और वो अपने शॉट को जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। और तामिया को लगता था कि वो अब थ्रिलिंग ड्यूल्स में एंगेज नहीं होगा इस पीसफुल वर्ल्ड में। और असाइमन बोलता है कि ये जॉब एक इंसेक्ट पॉइजन बनाने जैसा है। जितना ज़्यादा तुम वेट करोगे उतना स्ट्रॉन्ग और वेनमस सर्वाइविंग इंसेक्ट्स। और क्या ये सच में ख़त्म अच्छे से होगा क्योंकि ये सारे वेनमस इंसेक्ट्स नहीं हैं। और शोगन का जब पेशेंस ख़त्म हुआ तो वो दूसरे इंसेक्ट्स के बैच को भेज देगा इन सबसे स्ट्रॉन्ग और वेनमस। और इसके प्रीवियस एपिसोड के सीन्स दिखाते हैं। इन सब के बाद गाबेमारू सागरी और वो मॉन्स्टर का सीन आता है। और गाबेमारू बोलता है कि ये चीज़ क्या है, एक मछली है या फिर एक मॉन्स्टर या एक लिविंग क्रिएचर। उसकी अपीयरेंस थोड़ी अजीब थी लेकिन फैंटास्टिक थी। गाबेमारू को बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे कि ये आइलैंड खुद ही डेंजरस है। और फिर वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे अटैक करता और गाबेमारू उस पर अटैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे काउंटर अटैक करता है और सागरी गाबेमारू को बचाने को आती है। तब गाबेमारू उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पीछे रहने को बोला है। और गाबेमारू शिनोबी रूल्स याद करता है जो उसे सिखाए गए थे। शिनोबी रूल नंबर 5, कभी किसी अननोन एनिमी से फाइट मत करना। और गाबेमारू सोचता है क्या उन्हें भाग जाना चाहिए या फिर उसे अकेले ही भाग जाना चाहिए। और तभी वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे अटैक करता है और गाबेमारू को घायल कर देता है। और गाबेमारू बोलता है कि ये जगह डेंजरस है। और गाबेमारू को घायल देखकर सागरी बोलती है कि ये पॉसिबल है कि तुम्हें भी चोट लग सकती है। और गाबेमारू बोलता है अभी के लिए भाग जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर ने घेर रखा था। और सागरी बोलती है कि क्या है ये सब। और वो सब हंस रहे थे, क्या ये रियल है। और सागरी अपने आप को संभालती है और गाबेमारू से बोलती है कि हम घिर गए हैं। और गाबेमारू खुद से बोलता है सोचना बंद करो। और गाबेमारू उन सब मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है अपनी निंजा टेक्निक से और खुद से बोलता है कि अभी के लिए सोचना बंद करो और बस मारते जाओ क्योंकि उसे सरवाइव करना था और पार्डन चाहिए था और इस ब्लडी वर्ल्ड से बचना था। और सागरी सोचती है कि ये डेंजरस जॉब थी लेकिन ये अब अलग है, सब कुछ चेंज हो गया कुछ घंटों में ही। और सोचती है कि क्या वो पैराडाइज है या कहीं और तभी उसके पीछे गौतम बुद्ध जैसा मॉन्स्टर सागरी पे अटैक करता है। और गाबेमारू उसे देख रहा था और खुद से बोलता है किसी और की चिंता मत करो अभी। और बोलता है कि अपने सामने जो एनिमी है उस पर फोकस करो बस। और उसकी वाइफ की बातें उसे याद आने लगती है। ट्रू करेज इज बीइंग ट्रू टू योर इमोशंस।
उसके बाद गाबीमारू सागरी को जाके बचा लेता है और तभी एक मॉन्स्टर गाबीमारू पे अटैक करने ही जा रहा था कि एक असाइमन पीछे से आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके साथ एक लेडी क्रिमिनल भी होती है जो वो गाबीमारू की तारीफ करती है और बताती है कि वो यूजीहारा है और वो भी एक निंजा है गाबीमारू की तरह, और बताती है वो दोनों सेम ही हैं। और गाबीमारू कुछ बोलने ही जा रहा था तभी उसकी वाइफ की बात उसे याद आती है कि जब कोई तुम्हारी हेल्प करे तो तुम उसे थैंक यू ज़रूर बोलना। और गाबीमारू वो करके उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर उनसे बोलता है कि उन्हें क्या चाहिए क्योंकि वो सब राइवल्स हैं, और बोलता है उन्हें गाबीमारू की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यूजीहारा बोलती है कि गाबीमारू तुम दिखने में बहुत डिपेंडेबल हो, क्योंकि गाबीमारू खड़ा था और गाबीमारू की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और तुमने सागरी को भी बचाया। और बोलती है कि क्यों नहीं हम साथ में काम करें। और गाबीमारू से बोलती है उसे डेंजर प्लेस से डर लगता है और वो कुछ भी करेगी अगर वो इसे बचाएगा तो। लेकिन गाबीमारू उसके बारे में जानता था और उसका हाथ मोड़कर बोलता है कि वो गाबीमारू को सेड्यूस नहीं कर सकती। गाबीमारू को कुनोइची के मेथड्स पता है और यूजीहारा बोलती है कि हाँ तुम्हें पता ही होगा, लेकिन वो बस ट्राई करना चाहती थी क्योंकि ट्राई करना रिग्रेट करने से अच्छा होता है। लेकिन ये साथ काम करने के लिए सीरियस थी। और तभी सागरी बीच में बोलती है कि उसके साथ दो असाइनमेंट क्या कर रहे हैं। तब वो असाइनमेंट बताता है कि वो किसी और क्रिमिनल के साथ असाइन था, लेकिन यूजीहारा उसे बुद्धू बनाकर मार देती। तो इसे लगता है कि एक सिंगल एग्जीक्यूशनर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो भी इनके साथ हो गया। गाबीमारू बोलता है कि यूजीहारा ने इसको भी सेड्यूस किया है। और सागरी बताती है उस असाइनमेंट की कमजोरी औरतें हैं और वो इसकी ट्रिक्स में फंस गया। तभी वहीं खड़ा दूसरा असाइनमेंट अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन बीच में यूजीहारा बोलने लगती है और बताती है कि उन्हें रास्ते में बहुत सारे इंसेक्ट्स मिले और उन्हें नहीं पता था कि ये जगह कितनी डेंजरस है और एलिक्सियर जल्दी से जल्दी खोजना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिना प्लान के आगे बढ़ना पागलपंती होगी। तब गाबीमारू बोलता है तुमने ही मुझे डिसअपॉइंटिंग बोला था। और सागरी बोलती है कि जब तुम लोग एग्री करते हो तब दिक्कत नहीं है साथ में काम करने में। और ये सुनकर यूजीहारा गाबीमारू से चिपकने लगती है और गाबीमारू उसका हाथ मोड़कर बोलता है कि उसने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो उसके साथ काम करेगा क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तब वो गाबीमारू को समझाती है और बताती है कि हम एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं और अगर वो दोनों एलिक्सियर खोज लेते हैं तो उनमें से किसी एक को ही माफ़ी मिलेगी। और ये सब बोलने के बाद वो बनने का नाटक करती है, लेकिन गाबीमारू से बोलता है कि वो बस टाइम वेस्ट कर रही है। और गाबीमारू पूछता है तुम्हारे साथ काम करने में उसे क्या बेनिफिट है। तब यूजीहारा बताती है वो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और ये सब गाबीमारू को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और यूजीहारा एग्जांपल देती है उस आइलैंड पे जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो ह्यूमन फेस बटरफ्लाइज है। वो बटरफ्लाइज मॉन्स्टर के आसपास घूमती हैं, लेकिन उनका नेस्ट और बिहेवियर अननोन है, उनके स्केल्स में पॉइजन है। और गाबीमारू पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो बताती है कि उसने उस क्रिमिनल का यूज किया है सब इंसेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए और सारे इंसेक्ट्स के बारे में बताती है और उसने सारे टेस्ट उस क्रिमिनल पे ही किए थे। और गाबीमारू पूछता है कि उस क्रिमिनल का क्या हुआ, तो वो बोलती है कि वो चौकन में नहीं था और वो मारा गया। तभी यूजीहारा का असाइंड असाइनमेंट बताता है मॉन्स्टर ज़्यादातर बुद्धिस्ट और ताओइस्ट डिजाइन वाले आइटम्स पहने थे और बताता है बुद्धिज्म और ताओइज्म दोनों अलग रिलीजन्स हैं और बुद्धिस्ट स्टैचू भी स्ट्रेंज है और उसे ट्रबल हो रही है ये बिलीव करने में कि ये आइलैंड सही में पैराडाइज है। और सागरी भी उस बात पे एग्री करती है और यूजीहारा बोलती है कि वो सब कुछ बताएगी जितना उसे पता है। तब गाबीमारू उससे पूछता है कि वो इतना डेस्परेट है सरवाइव करने के लिए। और तब यूजीहारा एक झूठी कहानी सुनाती है और गाबीमारू बोलता है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो ज़्यादा मत बोलो। और यूजीहारा उससे बोलती है कि उसे सरवाइव करने के लिए कोई रीज़न चाहिए और बोलती है कि वो इतने यंग होकर मरना नहीं चाहती है बस। और उन असाइमॉन से बोलती है तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम शोगुन के आदेश पे चलते हो और बिना कोई क्वेश्चन किए। और गाबीमारू उसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि उसने उस क्रिमिनल के साथ क्या किया। तब वो बोलती है कुछ नहीं और पूछती है वो दूसरों की इतनी केयर क्यों कर रहा है और इसी वजह से वो मारा जाएगा। और तब गाबीमारू बोलता है ठीक है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये सुन के वो फिर गाबीमारू से चिपकने लगती है और गाबीमारू फिर उसका हाथ मोड़ के बोलता है कि उसकी शादी हो गई है और उसकी वाइफ भी है। और वहीं साइड में सागरी अनकॉन्शियस होने लगती है और बोलती है उसने इस आइलैंड पे आके क्या ही किया है और बहुत कुछ सोचने लगती है और ख़ुद को पावरलेस बोलने लगती है।
और बेहोश हो जाती है। इन सब के बाद एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो होता है तोमा। वो एक क्रिमिनल का छोटा भाई होता है जिसका नाम कोबी रहता है। वो इनकी भी थोड़ी सैड स्टोरी होती है। इनकी पास्ट की मेमोरीज दिखाते हैं और आइजन तोमा से बोलता है कि बस तुम्हें एक एग्जीक्यूशन करना है और तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख दिया जाएगा। और तोमा उससे एक रिक्वेस्ट करता है और अपने भाई से मिलने जाता है और उसका भाई उससे पूछता है कि बहुत ज़्यादा वेट कर दिया और उससे पूछता है कि वो बाहर कैसे निकलेगा। तब तोमा उसे एक प्लान बताता है और उसका भाई राज़ी हो जाता है। और उसके बाद वो और उसका भाई आइलैंड पे होते हैं और वो उन मॉन्स्टर को देखकर चौंक गए थे, लेकिन तोमा का भाई उन मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। और तोमा बोलता है कि उसके भाई की स्ट्रेंथ यही है कि वो सिचुएशन को जल्दी समझ लेता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। और पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उसका बाप अपने लॉर्ड का बदला लेने के चक्कर में उसके क्लैन को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी माँ भी गरीबी की वजह से मर जाती है और उसके बाप को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब बताता है कि जब उन पे कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था, उसका भाई सिचुएशन समझ गया था और अपने कंट्रोल में कर लिया था। और दिखाते हैं कि कैसे उसका भाई पकड़ा गया था उसे बचाने के चक्कर में। उसका भाई उसे भागने को बोलता है और बाद में उसे आकर बचाने को बोलता है, क्योंकि उसको टोमा पे बिलीव था और उसका भाई उसे बताता था कि इस वर्ल्ड में जो अडेप्ट कर ले कि वो स्ट्रांग है वही स्ट्रांग है। और उसका भाई उसे उन मॉन्स्टर्स के बीच में से भागने को बोलता है और भागते हुए बचपन के दिन याद आते हैं उसे। और एक मॉन्स्टर उसके बाल पकड़ लेता है और उसे लगता है कि उसका भाई उसे छोड़ के भाग रहा है, तो वो उन मॉन्स्टर पे अटैक करता है और उसका भाई एक मॉन्स्टर का वेपन लेके अटैक करता है उस पर और बोलता है तोमा ने उसको वेपन खोजने का टाइम दिया। और तभी उसके भाई पे एक मॉन्स्टर अटैक करता है और सारे मॉन्स्टर इन दोनों को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि किसी को मारना एक सिन है और किसी को मारना नहीं चाहिए। तब ये सुन के उसका भाई बोलता है ये सब बोल भी सकते हैं, और इनकी बातें सुनकर कोबी को गुस्सा आ जाता है और वो सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और मारने के बाद कोबी बोलता है अगर ये मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं तो एलिक्सियर भी रियल होगा। और तोमा से बोलता है कि वो एलिक्सियर खोजने के बाद वो दोनों खुद ही उसे पी लेंगे और इमोर्टल बन जाएंगे। और इसके बाद गाबीमारू, सागरी, यूजीहारा और बाकी असामांस का सीन दिखाते हैं और एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। डाइस का एपिसोड 4 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।